एक दूसरे की सहायता करो। मुझे नहीं लगता इतने कम समय में इस मंदिर का एक भी स्तंभ हम पूर्ण कर पाएंगे। कान्हा, हमारी टोरी तो हार मान रही है। अब मंदिर कैसे पूर्ण होगा? अंतर्भावना शुद्ध होती तो कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। अर्थात तुम्हारे कहने का तात्पर्य आपको शीघ्र ज्ञात होने वाला है दाऊ। हर हर महादेव! 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 कान्हा को लेकर आती हूँ जीजा। हर हर महादेव! कान्हा, ये तो महादेव के गण प्रेत है ना? हाँ दाऊ। परंतु ये यहाँ पे क्यों आए हैं कान्हा? थोड़ा धैर्य रखिए दाऊ, शीघ्र ज्ञात हो जाएगा आपको। आप लोगों को पहले कभी नहीं देखा। कौन है आप लोग और वृंदावन में आने का प्रयोजन? हम अपना मार्ग भटक गए हैं। क्या आपके गांव में कुछ क्षण के लिए आश्रय मिलेगा? और भोजन भी, हम सब बहुत भूखे हैं। क्या आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है? हाँ, पहले कार्य में हमें आवश्यकता होगी। आप सभी हमारे महादेव का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप शारीरिक रूप से शक्तिशाली हो। यदि आप हमारी सहायता करेंगे तो हमारे मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र संपन्न हो जाएगा। आप सभी के भोजन का प्रबंध हो जाएगा और रहने की व्यवस्था भी। धन्यवाद। शुभ काम आरंभ करें। अवश्य। हर हर महादेव! हर हर महादेव! राक्षस जैसे दिखने वाले शक्तिशाली लोग है कौन? मुझे तो ये लोग ठीक नहीं लग रहे। हमें इन पर दृष्टि रखनी चाहिए। कोई दृष्टि रखने की आवश्यकता नहीं है। चलो अपना कार्य करो। ये लोग हमारी सहायता करने आए हैं और तुम लोग इन पर ही संदेह कर रहे हो। कहीं चोर निकले तो मैं उनसे कहूँगा कि हमारे सुदामा की पोटली से गुड़ ना चुराए। चलो काम करो। देखा कान्हा, मुखिया कब है? ओह मुखिया जी। तुझे दिखाने के लिए सब साथ आए शंकरा, मिले जो हाथ हाथ से बने हर काम शंकरा। देखा गौरी, मेरे चारों गणप्रेतों ने मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ भी कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और गणप्रेत भी भेजकर इस कार्य को और शीघ्रता से संपन्न करूं, ताकि मंदिर निर्माण का कार्य महाशिवरात्रि से पहले ही पूर्ण हो जाए। मेरे आराध्य कितने प्रसन्न होंगे। अद्भुत महादेव है ना? आपकी और आपके आराध्य की लीला तो बहुत ही सुंदर रूप ले रही है। धन्यवाद गौरी। किंतु मेरे पास आपका मंदिर बनते हुए देखने के लिए समय नहीं है। क्यों? मेरे पास और भी कार्य है करने के लिए। संध्या की पूजा के लिए तैयारी करनी है, संध्या का भोजन बनाना है। यदि आपके प्रिय आराध्य की सहायता करते करते आप थक जाते हैं तो भोजन करने आ जाना। ये लीला देखते हुए भला कौन थकेगा गौरी।
दाऊ की कान्हा पर दृष्टि रखनी होगी। हमें कान्हा को उन विचित्र प्राणियों से तनिक दूर ही रखना चाहिए। तुम चिंता मत करो, कान्हा को कुछ नहीं होगा। तुम बस मंदिर बनाने में ध्यान दो। कान्हा, गणप्रेतों ने तो अपना कार्य संभाल लिया है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि महाशिवरात्रि से पूर्व ही मंदिर बन जाएगा और शिवलिंग की स्थापना भी हो जाएगी। वो तो हो ही जाएगी दाऊ। देखिए ना, महादेव ने और 4 गणप्रेत भेज दिए। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! अब तो महाशिवरात्रि से पूर्व ही मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। हाँ दाऊ, अब मंदिर का शीघ्र निर्माण हो जाएगा। नहीं नहीं, क्या हुआ? दाऊ, इनसे कहिए कि शिला तनिक दाईं ओर रखे। सुनो सुदामा, वो शिला को दाईं ओर रखना। इतनी भारी शिला पुनः उठानी पड़ेगी। आ जाओ मेरे शेर! ये है मेरी मात। ये उन्होंने कैसे किया? वो भी सिर्फ एक उंगली पे। ये क्या है यशोदा? हमने तो 4 लोगों के भोजन की व्यवस्था की है, ये तो 8 लोग हैं। कोई बात नहीं यार, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास पर्याप्त भोजन है। देखो यशोदा, सभी बच्चों के साथ मिलकर ये कितना उत्तम कार्य कर रहे हैं। हाँ अरे, उन्हें हमारे घर में विश्राम करने देना चाहिए। नहीं नहीं, अरे इनके मुख तो देखिए, इन्हें देखकर तो कोई भी भयभीत हो जाएगा। यदि रात को बच्चे भयभीत हो गए तो सो ही नहीं पाएंगे, रात भर जागते रहेंगे। किंतु कान्हा को देखकर तो लगता नहीं कि वो इनसे भयभीत है। नहीं यार, घर में नहीं। उचित है, मैं इनके रहने की व्यवस्था गांव के बाहर करता हूँ और वहीं पर ये भोजन भी ग्रहण कर लेंगे। हाँ अरे, ये उचित रहेगा। मैं और जीजी इन सबका भोजन लेके वहीं आ जाएंगे। भाइयों, देखिए संध्या हो गई है, अभी कार्य रोक दीजिए और चलिए, आपके लिए भोजन सज्ज है। जी अवश्य, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए। आप लोग यहाँ आकर हाथ धो लीजिए, फिर हम आपको भोजन परोसते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे हाथ साफ ही है। आप शीघ्र ही वो भोजन परोसिए, हमें बहुत भूख लगी है। ठीक है विराज। भोजन आराम कीजिए। सुनिए, देखिए, आप सब आराम से खाइए, भोजन बहुत है हमारे पास।
आज मुझे आराध्य के गणों के साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कान्हा, अरे ये यहाँ क्यों बैठ गया? कान्हा, भैया और भोजन परोसिए ना। हाँ हाँ जी। बलराम, कान्हा को अपने साथ ही रखना, ठीक है? हाँ हाँ। कान्हा, यहीं रहना। हाँ, इन लोगों पर दृष्टि रखनी चाहिए। मुझे तो ये लोग ठीक नहीं लग रहे। हाँ, पहले 4 आए, उसके बाद और 4। ये सब लोग मार्ग भटक के हमारे गांव कैसे पहुंच सकते? हमारे गांव में तो बड़े सीधे हैं, किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं। इन भूत जैसे दिखने वाले लोगों पर भी विश्वास कर लिया। मुझे तो ये लुटेरे लग रहे हैं, पक्का रात में चोरी करके भागेंगे। हमें इन पे दृष्टि रखनी होगी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है। मुखिया जी, आप आओगे कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। कान्हा, ये नकचड़ी महादेव के गणों को भला बुरा कह रही है, मैं नहीं जाऊंगा। चलते हैं ना दाऊ, आनंद आएगा। ठीक है ठीक है। आज आप सबने मिलकर बहुत अच्छे से कार्य किया। इतना कार्य तो हम पूरे माह में भी नहीं कर सकते थे। ये तो कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमने हमारी प्रसन्नता के लिए किया है। हम चाहते हैं कि ये मंदिर महाशिवरात्रि के पूर्व बन जाए, और बन भी जाएगा। क्यों करो? हर हर महादेव! हर हर महादेव। आप बस हमें भोजन खिलाते रहिए। हम श्रम बहुत करते हैं ना, इसलिए हमें भूख भी बहुत लगती है। क्यों नहीं, अवश्य हम आपको पेट भर के भोजन खिलाएंगे। यशोदा, हमारे घर में जितना भी भोजन था सब समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे? क्या? मैया, अभी तो और भोजन चाहिए, बहुत भूख लगी है। हे नारायण, ये लोग ऐसे ही खाते रहेंगे तो कुछ ही दिन में वृंदावन में अनाज बचेगा ही नहीं। यशोदा, धीरे बोलो। अतिथि हमारे, वो यदि सुन लिया तो बुरा लगेगा। अतिथि को पेट भर के भोजन खिलाना तो हमारा कर्तव्य है ना। और जब तक भोजन खाते रहेंगे हमें उन्हें भोजन देना होगा। क्षमा कीजिए आर्य, परंतु हमने जितना भोजन बनाया था वो सारा समाप्त हो चुका है। अब मैं इन सबको क्या खिलाऊं जिससे इनकी भूख शांत हो जाए। मैया भोजन और शिवगणों को लेकर चिंतित है कान्हा। अब क्या करें? अब हम इनकी भूख को शांत कैसे करें? सब कुछ ठीक हो जाएगा दाऊ, आप चिंता मत कीजिए।
मुझे नहीं बताता तो तुम्हें कैसे बताएगा? मेरा पेट तो भर गया। पेट भर गया। अब तो अनाज का एक कण भी नहीं खा सकते हम। हाँ भ्राता, अब मन और पेट दोनों तृप्त हो गया। मैया, हमारा भोजन हो गया। इस स्वादिष्ट भोजन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अभी तो ये सब बहुत भूखे थे और अब नहीं, परंतु कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कैसी चिंता यशोदा, सब कुछ तो इतने बढ़िया से हो गया। चलो इनके सोने का प्रबंध करते हैं। मैया तो नहीं समझ पाई, परंतु मैं समझ गया कान्हा। सभी की भूख तुम्हारी भूख है कान्हा, और तुम्हारा संतोष सभी का संतोष है। हमें इन पे दृष्टि रखनी है आज रात्रि। संपूर्ण रात्रि तक ध्यान रखना होगा, तो फिर हम सोएंगे कब? अब भला इसकी क्या आवश्यकता है? अब तो ये लोग भोजन करके सोने चले जाएंगे। अब क्या इन्हें सोते हुए भी देखेंगे? नहीं, मुझे विश्वास है कि वो सोने का अभिनय करेंगे। उसके बाद मध्य रात्रि को उठकर हम सबके यहाँ चोरी करेंगे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम पूर्ण रात्रि इन पर दृष्टि रखेंगे। ठीक है, आज रात टोली को बड़ा आनंद आने वाला है। वो देखो। उठिए, यही समय है। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? देखते जाओ दाऊ, देखते हैं कि अंततः ये क्या करने वाले हैं। जिंदगी कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा। यदि पूरी रात ध्यान देने की ठान ली है तो कितना भी भय लगे हम पीछे नहीं हटेंगे।
लगा था कि ये लुटेरे होंगे, परंतु ये तो क्रूर राक्षस निकले। अब क्या होगा? मुझे तो इन पे पहले से ही संदेह था। अंततः ये क्या करना चाहते? मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो भी करना चाहते हैं हमें इन्हें रोकना होगा, परंतु कैसे? शांत हो जाओ, पहले देखें तो ये क्या करने वाले हैं। कान्हा, ये शिवगण इतनी रात को जागकर अब क्या करने वाले हैं? दाऊ, ये शिवगण अब जो करने वाले हैं उसे देखकर हमारी टोली और अधिक भयभीत होने वाली है।